हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अ नॉलेज क्रूज। तो यार केमिस्ट्री की ये असाइनमेंट है नवंबर मंथ की, जो पूरी तरह से इंग्लिश में है। वैसे तो इंग्लिश मीडियम की है, तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि आंसर सीधा आंसर लिखा हुआ है, क्वेश्चन नहीं लिखा हुआ है। वैसे तो इंग्लिश मीडियम वाले ये चीज़ समझ जाएंगे, क्योंकि आंसर नंबर 1 से एटॉमिक रेडियस, क्योंकि आंसर नंबर 1 में पहला और 2 क्वेश्चन दिया था, और दूसरे आंसर में जो स्ट्रक्चर है, जी टेबल है, ये दिया हुआ है, जिसमें फॉर्मूला ऑक्सीडेशन स्टेट लिखाना है। तो इसके आगे अगर हम बढ़ते हैं तो जैसे कि हमको स्ट्रक्चर लिखना है HClO का, फिर उसके बाद उसका HClO3, HClO4, इन सब का स्ट्रक्चर लिखना है। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे बॉन्ड पेयर, लोन पेयर सभी हमने लिख रखी है, तो आपको एक्स्ट्रा कुछ लगाने की ज़रूरत है ही नहीं है। आपको ये सेकंड का क्वेश्चन है जो यहाँ पे चलते आ रहा है। और मैं कुछ बाहरी डिस्टर्बेंस के लिए माफ़ी चाहता हूँ, लेकिन दोस्त मेरा जो एम है वो आपके तक सही आंसर सही टाइम तक पहुंचाना है। और मैं आपको बताता हूं कि हमारे पॉइंट टू पॉइंट आंसर से आपको एक फ़ायदा होता है कि आपके नंबर्स बहुत कम से कम कटते हैं। अब तो मैं ऐसे बाहरी टाइप का नहीं बोलूँगा कि बहुत ज़्यादा एक भी नंबर नहीं कटेंगे, लेकिन बहुत कम से कम रहता है जब तुम पॉइंट टू पॉइंट आंसर लिखते हो। तो जैसे कि हम आगे बढ़ते हैं, तो यहाँ पे एसिडिक स्ट्रेंथ भी लिखने बोली थी सेकंड क्वेश्चन में। जैसे कि आप क्वेश्चन अगर पढ़ रहे हो तो आपको समझ आएगा, तो वो भी लिखा हुआ है, बस हमने क्वेश्चन ही नहीं लिखा है लेकिन आंसर पूरा लिखा हुआ है। यहाँ पे आप देख सकते हो कि आंसर 3 में ऑक्सटल मेथड थ्योरी एंड इक्वेशन इसमें डालना है, जहाँ पे हमने पूरा देखो केमिकल फार्मूला लिखा हुआ है। उसके बाद नीचे में लिखते हुए साथ में उसका डायग्राम भी है, तो डायग्राम इसके आगे वाले पेज में आएगा। अगर आपको इस सब की PDF चाहिए तो आप डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम लिंक है, वहाँ जाकर आप हमें ज्वाइन करके इनका PDF पा सकते हो, या फिर इंस्टाग्राम में हमें फॉलो करके मैसेज कर सकते हैं PDF के लिए। तो ये आता है इसका डायग्राम, जो डायग्राम है ऑस्टम मेथड ऑफ मैन्युफैक्चरिंग नाइट्रोजन एसिड। तो इसका डायग्राम इस प्रकार हुआ है, जैसे कि आप जानते हैं यहाँ पे हॉट गैसेस वाटर, NO2 कन्वर्टर, NH3+ एयर, ऐसा दिया हुआ है। लेकिन इसके बाद जब हम चौथे क्वेश्चन में आते हैं तो आपको देख सकते हैं कि इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ऑफ एलिमेंट ऑफ ग्रुप 16। तो ग्रुप 16 में जितने भी एलिमेंट हैं उनके इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन के बारे में लिखना था, और उसके अंदर जो ऑर्बिटल्स हैं उसके जो p ऑर्बिटल्स में क्या क्या ऑक्सीजन स्टेट कैसे रहता है, हाइड्राइज कैसे रहता है, इन सब के बारे में लिखना था, जो हमने पॉइंट टू पॉइंट आंसर लिखा है। तो आगे देखते हैं तो हमें दिखता है कि हमने अब आगे वाले पेज में हम जाकर देखते हैं तो हमें इसके फिजिकल प्रॉपर्टीज़ भी देखने आएंगे, जहाँ पे हाइड्राइज बॉइलिंग पॉइंट प्रॉपर्टीज़ और BLBA मतलब बॉन्ड एंगल और बॉन्ड लेंथ और डिसोसिएशन कांस्टेंट। तो यहाँ पर देख सकते हैं पांचवा क्वेश्चन में भी रिएक्शन है। तो पांचवा क्वेश्चन के आधे में जाते हैं तो यहाँ पे स्ट्रक्चर बनाने बोला है, जो ClF3 का है और ClF5 का है। तो इस प्रकार स्ट्रक्चर है, और इस प्रकार इस पांचवें क्वेश्चन का यह एंड है, इस असाइनमेंट का यह एंड है। तो चलिए हम चलते हैं।